हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है और आज हम ज्योग्राफी में नया टॉपिक पढ़ेंगे, अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूड्स लाइन। ये हमारी अर्थ होती है। अर्थ में ये हमारी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 0 डिग्री पर होती है। ये हमारा उत्तरी है, ये दक्षिणी है हमारा भारत। ये 23.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है। ये वाली जो लाइन होती है ये कर्क रेखा कहलाई जाती है। ये वाली लाइन मकर रेखा, ठीक है। ये पूरा कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का पार्ट होता है ये उष्ण कटिबंध होता है। ये हमारा उत्तरी ध्रुव, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव। ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ये हमारा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अक्षांश रेखाएं। ग्लोब किसे कहते हैं? पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सदस्य है जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने से करते हैं। ग्लोब उसे कहते हैं ग्लोब। ग्लोब को हम पृथ्वी की तरह ही हम समझते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। अक्ष, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, उसे अक्ष कहते हैं। यह सुई ग्लोब को 2 बिंदुओं में बांटती है। 2 बिंदुओं में बांटती है और ये 2 बिंदुओं से गुजरती है। इसे उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ग्लोब पृथ्वी की तरह ही होता है, पश्चिम से पूर्व और घूमता है। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमता है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, बल्कि यह एक तरह की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जैसे कि ये हमारी है, ये हमारी अक्षांश रेखाएं। ये हमारी उत्तरी ध्रुव, ये नीचे का हमारा दक्षिण ध्रुव। ये हमारी विषुवत यानी भूमध्य रेखा। तो ये हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। विषुवत व्रत एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब पर 2 भागों में बटी होती है। ग्लोब पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी और दक्षिण के आधे भाग को दक्षिणी। ये हमारा आधे भाग में बांट दिया भूमध्य रेखा ने। तो ये उत्तरी, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत व्रत पृथ्वी पर एक काल्पनिक व्रत बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अक्षांश रेखा विषुवत व्रत से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर व्रतों को अंश में मापा जाता है। ये सभी समांतर रेखाएं कहलाई जाती हैं। जैसे ये हमारी सभी समानांतर होती है रेखाएं, ठीक है। विषुवत व्रत 0 अंश अक्षांश को दर्शाता है। विषुवत व्रत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के व्रत का 1/4 है। अतः इसका माप 360 डिग्री अंश का 1/4 यानी 90 डिग्री अंश होता है। यानी ये हमारा पूरा पार्ट पृथ्वी हो गई, आधा पार्ट ऊपर का ये उत्तरी हो गया, आधा ये हमारा दक्षिणी हो गया। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, टोटल हमारा 360 हो गया। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। विषुवत व्रत के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश, जो हमारा ऊपर का ये उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी का दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। प्रत्येक अक्षांश के माप के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। ये हमारा ये ऊपर का पार्ट उत्तरी, ये गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ये हमारा 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, ये 66.5 डिग्री है। ये हमारा 0 पर उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव। महाराष्ट्र के चंद्रपुर व ब्राज़ील, साउथ अमेरिका में है ब्राज़ील, उसमें बेलो होरिजोटे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत व्रत के 20 डिग्री अंश उत्तर में और बेलो होरिजोटे विषुवत व्रत के 20 डिग्री दक्षिण में। यानी ये हमारा 0 डिग्री, ये 23.5 है। तो यहाँ पर हमारा 20 डिग्री है। इस साइड हमारा उत्तर में तो आ गया महाराष्ट्र का
और दक्षिण में आ गया ये बेलो होरिजोंटे यहाँ पर 20 डिग्री अंश पर। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। जैसे जैसे यहाँ से हम ऊपर जाएंगे हमारा इनका आकार कम होता जाएगा। ऐसे ये धीरे धीरे कम हो, देखो यहाँ से ज़्यादा स्पेस है, यहाँ कम है, तो यहाँ का आकार कम हो गया। सूर्य के ताप कटिबंध। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर दिखाई देता है, इसलिए इस क्षेत्र को सबसे अधिक ऊष्मा होती है, इसलिए उसमें उष्ण कटिबंध होते हैं। देखिए ये विषुवत वृत्त है, ये हमारा मकर रेखा ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है। ये नीचे का सारा पार्ट होता है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का ये सभी उष्ण कटिबंध है। तो सन यहाँ पर होगा तो उसकी रेज सारी यहाँ पर जाएंगी और वह सीधी उस पर पड़ेंगी, जिसके कारण गर्मी या टेम्परेचर ज़्यादा होगा। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क व मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के पास तो ये ठीक सीधे पड़ती हैं, और कर्क रेखा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर इन दोनों के अलावा जो ऊपर के अक्षांश है या नीचे के उन पर तिरछी पड़ती है, जिसके कारण ध्रुव की तरह सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा व उत्तर ध्रुव व्रत, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा व दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये रहा, यहाँ पर तिरछी पड़ती है। जैसे मान लो यहाँ पर सन है, सन के रेज यहाँ पर सीधी पड़ेंगे और ऊपर कम पड़ेंगे, ऊपर की साइड कम पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पर सीधी रेखा, यहाँ तिरछी रेखा पड़ेगी और ऊपर गर्मी भी कम होगी शीतोष्ण में, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। जो उत्तरी गोलार्ध होगा उससे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, जो दक्षिणी गोलार्ध में होगा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत, सॉरी ये वाला रह गया हमारा, आई थिंक ये तो सीधी पड़ेगी तो उष्ण कटिबंध आ गया। कर्क रेखा व मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूरज कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, ध्रुव की तरह सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा व उत्तर ध्रुव व्रत व दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत व दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड होती है, क्योंकि तिरछी पड़ती हैं सूर्य की किरणें, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज में ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध कहला जाता है। देशांतर रेखा, सबसे पहले कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारे देश के कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और देशांतर रेखाएं हमारे देश से कौन कौन से उससे गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।